नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कन्या लग्न में लग्नेश बुध जब कर्म भाव में मिथुन राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ जातक को बुध का किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं, पहला भाव भी कहते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। इस बात से पता चल रहा है कि यह लग्न चार्ट कन्या लग्न का चार्ट है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है। लग्नेश बुध माने जाएंगे। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है और लग्नेश बुध अपनी ही राशि में होकर मिथुन राशि में कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह भी बुध ही होते हैं। बुध अपनी ही राशि में स्व राशि का होकर कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं, साथ में लग्नेश भी है। यह हम लोग के साथ में संयोग है। इस संयोग को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कन्या राशि बुध की उच्च राशि मानी जाती है। कन्या लग्न का जो जातक होता है बुध का हमें कह सकते हैं कि बुध का विशेष प्रभाव उस जातक के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसा जो जातक होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसकी वाणी मधुर होती है, वो परिस्थितियों के अनुसार कितना मीठा बोलना है इसका उसे अंदाजा होता है। ऐसा जो जातक होता है अपने वाणी से किसी भी प्रकार के जगह पर अपने काम को निकालने वाला होता है, निकलवाने वाला होता है, यह भी कह सकते हैं। ऐसा जो जातक होता है बहुत अच्छा कैलकुलेटिव होता है, बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी भूमिका देने वाला होता है। ऐसा जातक सिंगर बनते हुए भी देखा जाता है, सिंगिंग क्षेत्र में उसकी रुचि देखी जाती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा व्यापारी भी बनता है, बहुत अच्छा सीए भी बनता है। और बुध का अगर अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि बुध का यह प्लेसमेंट कहीं ना कहीं जातक के कैलकुलेशन को ऊंचा बनाने में, ऊंचे लेवल का बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा गणितज्ञ भी बन सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, ये भी कह सकते हैं। इस संयोग के साथ में हमें पता चल रहा है कि बुध के प्लेसमेंट के कारण भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। बुध स्वराशि का होकर केंद्र भाव में, कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं भद्र योग, जिसको हम लोग पंच महापुरुष योग के रूप में भी जानते हैं, यह एक बहुत ही शुभ योग के रूप में माना जाता है। लग्नेश अपनी राशि में विराजमान होकर कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। लग्नेश का संबंध कर्म भाव से हो रहा है और साथ में ये भी कह सकते हैं कि इस संयोग में कर्मेश का भी संबंध लग्नेश से है। लग्नेश और कर्मेश कन्या लग्न में दोनों एक ही होते हैं। कर्मेश भी बुध है और लग्नेश भी बुध है। इसके परिणाम इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होगा बुध के विशेष प्रभाव में आ जाएगा। ऐसा जातक की वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसा जातक बैंकिंग क्षेत्रों में अच्छी भूमिका देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है, सिंगर भी बनते हुए देखा जा सकता है। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही ऊंचे लेवल का व्यापारी भी हो सकता है। ऐसा जातक सीए हो सकता है, सीए का शिक्षक हो सकता है, सीए से संबंधित जो सिलेबस है उसको पढ़ाने वाला शिक्षक के तौर पर भी जाना जा सकता है। गणित पर भी उसकी अच्छी पकड़ देखी जा सकती है। इस संयोग के साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि बुध मजबूत होकर स्वराशि का होकर यहाँ पर विराजमान होकर और चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि बुध चतुर्थ भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के घर पर बुध का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि चतुर्थ भाव से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी कभी कभी नकारात्मक प्रभाव की स्थिति भी देखी जाती है। ऐसा जो जातक होता है जनता पर अपना प्रभाव सकारात्मक रूप से, पूर्ण रूप से छोड़ने में हमें कह सकते हैं कि उसका प्रभाव कम देखा जाता है। पूर्ण रूप से उसके प्रभाव जनता पर कम देखे जाते हैं। जनता उसे जानेगी जरूर,
लेकिन उससे इमोशनली अटैच नहीं हो पाती है, यह भी कह सकते हैं। साथ में जातक का माता के साथ में थोड़े से अनबन की स्थिति देखी जाती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वाद विवाद होगा, बहुत झगड़ा होगा, ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन थोड़े से अनबन की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है और चंद्रमा तो बुध को शत्रु नहीं मानते हैं। चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं, यह भी कह सकते हैं। इसके साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि जातक अपने व्यक्तित्व के बल पर, लग्नेश बुध है यानी व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व के बल पर चतुर्थ भाव से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उस पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करेगा और बहुत हद तक सफल होता हुआ भी देखा जा सकता है। यह भी पता चल रहा है कि जातक का जो कार्य होगा, कार्य क्षेत्र होगा, वो चतुर्थ भाव से संबंधित हो सकता है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता से जुड़कर कार्य करने वाला कार्य जातक कर सकता है। शिक्षा के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। ऐसा जातक जो भी कार्य करेगा उसमें जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है, यह भी कह सकते हैं। साथ में ऐसा जातक चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र है, जैसे चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव से पता चलता है कि जातक का लग्जरी लाइफ कैसा रहेगा। और चतुर्थ भाव के नैसर्गिक भाव कारक शुक्र भी माने जाते हैं और शुक्र के बुध मित्र माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक है जीवन में सुख सुविधाओं से संबंधित हर चीज को प्राप्त कर लेगा। लाइफ में जो लग्जरी लाइफ की कामना है वो भी उसकी पूरी हो जाएगी। साथ में यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है, जैसे बुध का विशेष प्रभाव जब व्यक्तित्व पर आएगा तो इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि जातक के व्यक्तित्व में स्वार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा जो जातक होगा सबसे पहले अपना फायदा देखने वाला होगा। ऐसे जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की जो भावना है वो कम देखी जाएगी। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो कुछ भी करेगा उससे सबसे पहले अपना स्वार्थ देखने का स्वभाव उसके अंदर जागृत होगा। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक देखेगा कि मुझे ऐसा करने से किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। हमें कह सकते हैं कि हर चीज को ही कैलकुलेटिव होकर लाभ के तराजू में तौलकर देखने वाला जातक हो सकता है। इस संयोग के साथ में ये हम कह सकते हैं। और साथ में ये जो प्रभाव है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। ये सामान्य प्रभाव में बदलाव नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से दोनों तौर पर देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कौन सा भाव का स्वामी ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है और सभी ग्रह कितने डिग्री के हैं, किस नक्षत्र में विराजमान है। पूरा कंप्लीट लग्न चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही संपूर्ण प्रभाव किसी भी ग्रह का पता चल पाता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।